सुप्रभात मित्रों। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग निरंतर लूसेंट क्लासेस में आप सभी के साथ लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भारत के जनक, भारत के पिता, भारत के बापू महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, जिसने महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक विमर्श है, एक नीति है, एक नीतिकार है, जिसने एक धोती पहन के पूरे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। 2 अक्टूबर 1969 पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ। वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका पूरा नाम भी आपसे कोई जानना चाहे तो आप बता सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी। करमचंद गांधी के ही नाम पे यहाँ पे करमचंद लगा हुआ है दोस्तों। पत्नी कस्तूरबा गांधी, पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और विवाह कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। चारों पुत्रों का नाम आप सभी को पता चल गया है मित्रों। 5वें पुत्र की उपाधि जमनालाल बजाए। लंदन में, देखिए मित्रों, यहाँ पे लंदन का जिक्र क्यों हो रहा है? लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा, देखिए मित्रों, बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद और वकालत करने बम्बई आ गए। देखिए पढ़ाई कहाँ की? लंदन में। कब? 1891 में। वहाँ पे जब बैरिस्टर की पढ़ाई कर लेते हैं, बैरिस्टर का हिंदी शब्द होता है वकालत, वकील जिसे बोला जाता है। करने के बाद वही बम्बई आ गई। बम्बई का पहले नाम, अभी जो नाम है ना मुंबई है, उससे पहले बम्बई हुआ करता था। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म्स की कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। देखिए उसका पहला ग्राहक कौन बना? देखिए ग्राहक मतलब क्लाइंट, अब्दुल्ला बना, जो एक मुस्लिम आदमी था। इसी सिलसिले में 1892 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए, जहां वे सर्वप्रथम नटाल बंदरगाह पर उतरे। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाले ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था। देखिए प्रथम श्रेणी का मतलब बताते हैं फर्स्ट क्लास। आज के जो जेनजी हैं उसे यह पता नहीं है कि प्रथम श्रेणी मतलब क्या होता है। प्रथम श्रेणी मतलब होता है फर्स्ट एसी का टिकट लिया था, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। देखिए उस समय अमेरिका में ना एक कहावत था, ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसका मतलब होता है कुत्ते और काले रंग के व्यक्ति अमेरिका में अलाउ, दक्षिण अफ्रीका में अलाउ नहीं है। और महात्मा गांधी भी काले रंग के थे, इसलिए उन्हें भी यह कहा गया और तृतीय श्रेणी में भेज दिया गया। नहीं जाने पर जबरन उन्हें, देखिए ये जो लाल रंग का शब्द है ना, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। देखिए धक्का देके उतार दिया गया। इतना ज़्यादा बेइज्जती किया गया महात्मा गांधी जी के साथ में। गांधी जी, ये लाल रंग का शब्द देख रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका है ये। 1894 को नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए कांग्रेस की स्थापना पूछा जा सकता है 1894 में हुई थी। 1903 इंडियन ओपिनियंस नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ। देखिए साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 1903 में हुआ। 1904 फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई। 1904 में एक आश्रम बनाई गई थी, फिनिक्स आश्रम। देखिए अब हिंद स्वराज का पहला गुजराती समीकरण फिनिक्स। देखिए हिंद स्वराज,
हिंद स्वराज 1910 में आया और उसी से एक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है बुक स्वराज, वहीं से पुनर्जागरण होता है पूर्ण स्वराज की। 9 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से ये महत्वपूर्ण सवाल है। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। अफ्रीका से भारत वापस आए गए। गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल मित्रों, गांधी जी के गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये रेड लाइन में देख लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। देखिए, महात्मा गांधी को कुछ लोग सार्जेंट भी कहते थे क्योंकि उसने कुछ भारतीयों को सेना में भर्ती करवाया था। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। देखिए, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी को उपाधि भी दी गई थी मित्रों, कैसर ए हिंद। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती एवं यंग इंडिया अंग्रेजी के संपादक किया। देखिए, उसने संपादक का भी काम किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन किया। 1933 में प्रारंभ किया। गांधी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन को ते नहीं कहिए जी, पीर पराई जाने रे, यह रहा है मित्रों। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष। चंपारण सत्याग्रह 1917। देखिए, गांधी जी के द्वारा किया गया प्रमुख सबसे प्रथम सत्याग्रह भारत में चंपारण सत्याग्रह था। देखिए मित्रों, यहाँ पे हम आपको बताते हैं चंपारण सत्याग्रह में